सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमंस। आज हम लोग सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमंस के बारे में पढ़ेंगे कि ह्यूमन में सेक्स का डिटर्मिनेशन कैसे होता है। द XXXY टाइप सेक्स डिटर्मिनेशन सिस्टम इज प्रेजेंट इन ह्यूमंस। ह्यूमन में XXXY टाइप सेक्स डिटर्मिनेशन सिस्टम पाया जाता है, होता है। ह्यूमन्स है 46 क्रोमोसोम। ह्यूमन में टोटल 46 क्रोमोसोम होते हैं, जिसमें इंक्लूडिंग 1 पेयर ऑफ सेक्स क्रोमोसोम एंड 22 पेयर्स ऑफ ऑटोसोम्स। जिसमें क्या है कि 1 पेयर सेक्स क्रोमोसोम होता है और 22 पेयर ऑटोसोम होता है। 1 पेयर सेक्स क्रोमोसोम मतलब 2 सेक्स क्रोमोसोम होता है, और 22 पेयर ऑफ ऑटोसोम का मतलब कि 44 जो क्रोमोसोम होता है वो ऑटोसोमल क्रोमोसोम होता है। इस तरह से 2 सेक्स क्रोमोसोम और 44 ऑटोसोमल क्रोमोसोम, टोटल 46 क्रोमोसोम होते हैं। ह्यूमन में टोटल 46 क्रोमोसोम पाए जाते हैं। ऑटोसोम्स एक्चुअली क्या होता है, क्रोमोसोम्स दैट आर नॉट सेक्स क्रोमोसोम। यहाँ पे जो ऑटोसोम होते हैं वह सेक्स क्रोमोसोम नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि ऑटोसोम सेक्स डिटर्मिनेशन में पार्टिसिपेट नहीं करता है। फीमेल्स हैव 2 एक्स क्रोमोसोम। फीमेल्स के पास 2 एक्स क्रोमोसोम होता है, यानी कि सेक्स क्रोमोसोम जो फीमेल में होता है वह एक्स टाइप होता है, यानी कि 2 एक्स क्रोमोसोम होते हैं। और मेल हैव 1 एक्स क्रोमोसोम एंड 1 वाई क्रोमोसोम। तो यानी कि जो मेल जो होता है उसमें जो सेक्स क्रोमोसोम होते हैं वह एक्स एंड वाई क्रोमोसोम होते हैं। ये कि फीमेल होमोगैमेटिक है, और इसे होमोगैमेटिक क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इट प्रोड्यूसेस ओनली 1 टाइप ऑफ गामेट, यानी कि यह एक ही प्रकार के गामेट प्रोड्यूस करती है। ऑटोसोमल क्रोमोसोम प्लस एक्स सेक्स क्रोमोसोम, यानी कि जब भी गामेट का प्रोडक्शन होता है तो हर गामेट के साथ ऑटोसोमल क्रोमोसोम होते हैं और प्लस सेक्स क्रोमोसोम होते हैं। तो यहाँ पे जो है फीमेल जो है होमोगैमेटिक है। होमोगैमेट के वजह से यह एक ही टाइप के गामेट प्रोड्यूस करेगी, इसलिए इसमें ऑटोसोमल क्रोमोसोम प्लस एक्स क्रोमोसोम होगा। मेल इज द हेट्रोगैमेटिक। यहाँ पे मेल क्या है? हेट्रोगैमेटिक है, यानी कि एक्स क्रोमोसोम है और वाई क्रोमोसोम है। यानी कि जब गामेट प्रोड्यूस होगा तो गामेट में जो होगा 2 तरह के गामेट प्रोड्यूस होंगे। एक गामेट में ऑटोसोमल क्रोमोसोम प्लस एक्स क्रोमोसोम होगा, और दूसरे में ऑटोसोमल क्रोमोसोम प्लस वाई क्रोमोसोम होगा। यानी कि यहाँ पे 2 टाइप्स के गामेट बने। एक गामेट होगा जो इसमें ऑटोसोमल प्लस एक्स क्रोमोसोम, और दूसरा गामेट ऑटोसोमल प्लस वाई क्रोमोसोम। तो यहाँ पे इस डायग्राम से समझते हैं कि यहाँ पे जो ह्यूमन के केस में जो मेल होता है वह एक्स वाई टाइप होता है, और यह हेट्रोगैमेटिक होता है। हेट्रोगैमेटिक क्यों कहते हैं? क्योंकि जब स्पर्मेटोजेनेसिस होता है, यानी कि जब स्पर्म बनता है, वहाँ पे क्या होता है कि यह 2 तरह के स्पर्म प्रोड्यूस करते हैं, जिसमें यहाँ पे एक जो स्पर्म होगा उसमें एक्स होगा और दूसरे में वाई होगा। यानी 50-50 चांस होते हैं कि एक्स क्रोमोसोम एक गामेट्स में जाएगा और एक में वाई क्रोमोसोम जाएगा। जबकि फीमेल जो होता है होमोगैमेटिक होता है, और ये एक्स सेक्स क्रोमोसोम पाया जाता है। इसलिए जब oogenesis होता है, यानी कि जब ओवम का फॉर्मेशन होता है, तो वहाँ पे क्या होता है कि सिमिलर टाइप के जो यहाँ पे जो गामेट्स होते हैं वह एक ही टाइप के गामेट का प्रोडक्शन करता है, जिसमें ऑटोसोमल क्रोमोसोम प्लस एक्स क्रोमोसोम होता है। यानी कि यहाँ पे जो गामेट्स होगा, जो भी जो एग बनेंगे, ओवम बनेंगे, उसके पास ऑटोसोमल क्रोमोसोम प्लस एक्स क्रोमोसोम। तो यहाँ पे जो है यह होमोगैमेटिक हुआ। और हम जो मेल की बात कर रहे थे वहाँ पे ऑटोसोमल क्रोमोसोम प्लस एक्स क्रोमोसोम होगा, और अदर के पास ऑटोसोमल क्रोमोसोम प्लस वाई सेक्स क्रोमोसोम होगा। यानी कि मेल हेट्रोगैमेटिक हुआ और फीमेल होमोगैमेटिक हुआ। एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप देखेंगे कि SRY जीन फाउंड ऑन द वाई क्रोमोसोम। एक जीन होता है जिसे SRY जीन कहते हैं, सेक्स डिटरमाइनिंग रीजन वाई। मतलब कि यह क्या होता है हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे, यहाँ पे हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। SRY जीन फाउंड ऑन
द वाई क्रोमोसोम इज रेस्पॉन्सिबल फॉर मेल सेक्सुअल डेवलपमेंट। जो एस और वाई जीन जो होता है, यहाँ पे आप देखेंगे कि जो वाई क्रोमोसोम है, जो वाई क्रोमोसोम मेल में पाया जाता है, और वाई क्रोमोसोम पे एक एस और वाई जीन पाया जाता है जो मेल सेक्सुअल डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अब हम लोग यहाँ पे एस आर वाई जीन के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे कि वो किस प्रकार से मेल सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इन ह्यूमन्स सेक्स इज डिटरमाइंड बाय ए डोमिनेंट इफेक्ट ऑफ एस आर वाई जीन। एस आर वाई जीन जो होता है वह सेक्स डिटरमाइनिंग रीजन वाई होता है। इसको हम जब देखें कि यहाँ पे सेक्स डिटरमाइनिंग रीजन वाई इसलिए लिखा गया क्योंकि ये वाई क्रोमोसोम पे पाया जाता है और ये सेक्स डिटरमाइन करता है, इसलिए इसको शॉर्ट में एस आर वाई जीन कहा जाता है। एस आर वाई जीन इसलिए बोलते हैं क्योंकि एस आर का मतलब हुआ सेक्स डिटरमाइनिंग रीजन, और वाई जो होता है वह वाई क्रोमोसोम पे पाया जाता है यह जीन, इसलिए एस आर वाई शॉर्ट में कहा जाता है। जीन ऑन द वाई क्रोमोसोम, यहाँ पे जो एस आर वाई जीन है वह वाई क्रोमोसोम पे पाया जाता है। अब ये जो एस आर वाई जीन है, एस आर वाई जीन ऑन द वाई क्रोमोसोम प्रोड्यूसेस टेस्टिस डिटरमाइनिंग फैक्टर। यह जो वाई क्रोमोसोम है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट जीन है। यह क्या करता है कि टेस्टिस डिटरमाइनिंग फैक्टर एक फैक्टर को प्रोड्यूस करता है जो आगे चल के टेस्टिस फॉर्मेशन में हेल्प करता है। जब ये एस आर वाई जीन टेस्टिस डिटरमाइनिंग फैक्टर को प्रोड्यूस करता है तो यह जो टेस्टिस डिटरमाइनिंग फैक्टर जो है स्टिमुलेट्स द मेडुला ऑफ द एम्ब्रियोनिक गोनाड्स। एम्ब्रियोनिक गोनाड्स का यहाँ पे मतलब है कि इस एम्ब्रियोनिक गोनाड्स में यहाँ पे अभी मेल सेक्स या फीमेल सेक्स का डेवलपमेंट नहीं हुआ रहता है। यहाँ पे बिल्कुल अभी इस स्टेज में रहता है कि यहीं से यह मेल सेक्स का डेवलपमेंट हो सकता है और फीमेल का भी हो सकता है। तो इसी स्टेज में जो टेस्टिस डिटरमाइनिंग फैक्टर है वह जाके एम्ब्रियोनिक गोनाड्स में जो मेडुला पार्ट होता है उसको स्टिमुलेट करता है, और वह स्टिमुलेट जब हो जाता है तो वह टेस्टिस में डेवलप हो जाता है। यानी कि टेस्टिस जो डिटरमाइनिंग फैक्टर है वह एम्ब्रियोनिक गोनाड्स की मेडुला को स्टिमुलेट करता है कि वह टेस्टिस में डेवलप हो जाए। और जब टेस्टिस में डेवलप हो जाता है तो ये जो टेस्टिस है यह एक प्रकार का हार्मोन सेक्रेट करता है जिसको टेस्टोस्टेरोन कहते हैं। यह क्या करता है, इनिशिएट द डेवलपमेंट ऑफ मेल सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स। जब टेस्टिस डेवलप हो जाता है तो यह एक प्रकार का हार्मोन सेक्रेट करता है जिसे टेस्टोस्टेरोन कहते हैं। वह क्या करता है कि वह मेल सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक के डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है और वह इनिशिएट करता है कि मेल सेक्स का डेवलपमेंट हो। तो शॉर्ट में हम यहाँ से इसे डायग्राम से समझते हैं कि वाई क्रोमोसोम मेल में पाया जाता है। वाई क्रोमोसोम पे एक जीन पाया जाता है जिसे एस आर वाई जीन कहते हैं। यह एस आर वाई जीन एक प्रकार के फैक्टर को प्रोड्यूस करता है जिसको हम टेस्टिस डिटरमाइनिंग फैक्टर कहते हैं। ये जो टेस्टिस डिटरमाइनिंग फैक्टर जो है टेस्टिस फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। जब टेस्टिस का फॉर्मेशन हो जाता है तो टेस्टिस एक प्रकार का हार्मोन सेक्रेट करता है जिसको टेस्टोस्टेरोन कहते हैं। यह हार्मोन जो है जो रिस्पॉन्सिबल होता है मेल सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक के डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, यानी कि मेल सेक्स के डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अब हम लोग सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन्स में पढ़ेंगे कि ह्यूमन में सेक्स का डिटर्मिनेशन कैसे होता है। हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि ह्यूमन में टोटल 46 क्रोमोसोम होते हैं और उसमें से एक पेयर जो होते हैं सेक्स क्रोमोसोम होते हैं और 22 पेयर ऑटोसोमल क्रोमोसोम होते हैं, यानी कि 2 सेक्स क्रोमोसोम होता है प्लस 44 यानी कि 44 ऑटोसोमल क्रोमोसोम होते हैं, यानी कि टोटल 46 क्रोमोसोम होते हैं। वहीं जब मेल में जो है 2 तरह के जो सेक्स क्रोमोसोम होता है, एक एक्स होता है और दूसरा वाई क्रोमोसोम होता है, जबकि फीमेल में एक ही तरह के क्रोमोसोम होते हैं, एक्स क्रोमोसोम होते हैं। ठीक, तो अब हम आगे पढ़ते हैं। फादर के पास जो है 44 ऑटोसोमल क्रोमोसोम और यहाँ पे जो सेक्स क्रोमोसोम एक एक्स है, एक्स और दूसरा वाई है। वहीं मदर के पास 44 ऑटोसोमल क्रोमोसोम है और यहाँ पे दोनों जो सेक्स क्रोमोसोम है एक्स है। तो यहाँ पे क्या है कि टोटल 46 क्रोमोसोम है
तो फादर के पास जो एक्स वाई टाइप सेक्स क्रोमोसोम है और मदर के पास एक्स एक्स टाइप सेक्स क्रोमोसोम है। तो और दोनों में एग्जैक्टली एक समान है, 44 ऑटोसोमल क्रोमोसोम यानी कि 44 क्रोमोसोम दोनों में कॉमन है। तो जो डिफरेंसेज है वह दोनों के सेक्स क्रोमोसोम में डिफरेंसेज है। तो जब हम मेल की बात करते हैं तो जब स्पर्मेटोजेनेसिस होता है यानी कि जब स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, तो उस टाइम जब स्पर्म का फॉर्मेशन होता है तो स्पर्म के पास चांसेस होते हैं कि एक स्पर्म के पास ऑटोसोमल क्रोमोसोम के साथ साथ एक एक्स क्रोमोसोम जाए और दूसरे स्पर्म के साथ ऑटोसोमल क्रोमोसोम के साथ साथ वाई क्रोमोसोम जाए। यानी कि 50% चांस होता है कि एक स्पर्म के पास एक्स सेक्स क्रोमोसोम होगा और 50% चांस होता है कि एक जो स्पर्म है उसके साथ वाई क्रोमोसोम होगा। जबकि जब oogenesis होता है यानी कि जब एक का फॉर्मेशन होता है तो उसमें पूरा चांस होता है, 100% चांस होता है कि एक के पास एक्स क्रोमोसोम होगा, क्योंकि मदर जो होती है होमोगैमेटिक होता है। होमोगैमेटिक मतलब सिमिलर टाइप के गामेट प्रोड्यूस करती है। तो यहाँ पे जो जब भी एक का प्रोडक्शन होगा उसमें ऑटोसोमल क्रोमोसोम के साथ एक्स क्रोमोसोम होगा। जबकि फादर जो होता है यानी कि मेल जो होता है हेट्रोगैमेटिक होता है। यह दो डिफरेंट टाइप्स के गामेट प्रोड्यूस करते हैं, जहाँ पे एक स्पर्म के साथ एक्स क्रोमोसोम होता है और दूसरे स्पर्म के साथ वाई क्रोमोसोम हो सकता है। यानी कि 50% चांसेस होते हैं एक्स टाइप के एक्स जिसमें एक्स क्रोमोसोम हो स्पर्म में या वाई क्रोमोसोम हो स्पर्म में। ठीक, तो अब हम आगे पढ़ते हैं कि जब स्पर्म और एग यानी ओवम का जब फर्टिलाइजेशन होता है, फ्यूजन होता है, तो किस प्रकार के चाइल्ड का डेवलपमेंट होता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जब स्पर्म जिसके पास एक्स क्रोमोसोम है उसका फ्यूजन एक्स के साथ, एक्स हमें पता है कि वहाँ पे एक ही तरह के गामेट का प्रोडक्शन होता है यानी कि एक्स क्रोमोसोम होता है। तो उस एक के साथ जब फर्टिलाइजेशन होता है यानी कि फ्यूजन होता है तो यहाँ पे जो जीनोटाइप बनता है सेक्स क्रोमोसोम का वह एक्स एक्स टाइप बनता है। या और ये जो एक्स एक्स टाइप जो सेक्स क्रोमोसोम का जो जीनोटाइप है यह फीमेल चाइल्ड यानी गर्ल के डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। वहीं पे जब स्पर्म जिसके पास वाई क्रोमोसोम है उसका फ्यूजन जब एक्स के साथ, क्योंकि एक्स के पास एक एक्स में एक्स क्रोमोसोम ही होता है, जब उसके साथ फ्यूजन होगा तो यहाँ पे जो जीनोटाइप होगा सेक्स क्रोमोसोम का एक्स वाई टाइप होगा। और ये जो एक्स वाई टाइप जो है यह मेल यानी कि मेल चाइल्ड यानी कि बॉय के डेवलपमेंट के लिए, बॉय डेवलपमेंट यानी कि मेल सेक्स के डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे जो बॉय और गर्ल का जो डेवलपमेंट हो रहा है वह पूरी तरीके से वाई क्रोमोसोम पे डिपेंड करता है। तो 50% चांसेस होते हैं कि गर्ल्स चाइल्ड का फॉर्मेशन होगा या डेवलपमेंट होगा या 50% बॉय चाइल्ड का डेवलपमेंट होगा। ये पूरी तरीके से जो डिपेंड करता है वह फादर पे डिपेंड करता है, और क्योंकि उसके पास वाई क्रोमोसोम होता है और वाई क्रोमोसोम ही रिस्पॉन्सिबल होता है बॉय चाइल्ड के लिए। और हम जानते हैं कि हमारे समाज में हमेशा फीमेल को दोष दिया जाता है कि वह रिस्पॉन्सिबल है गर्ल्स के लिए या बॉयज़ के लिए। तो ये गलत बात है। जब भी इसके लिए पूरी तरीके से बॉयज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है मेल, यानी कि फादर जो होता है पूरी तरीके से रिस्पॉन्सिबल होता है बेटा के लिए, क्योंकि उसके पास वाई क्रोमोसोम होता है और वाई क्रोमोसोम होने पे ही बॉय चाइल्ड का डेवलपमेंट होगा। अब हम यहाँ पे कुछ थ्योरी को पढ़ते हैं। वेन एन ओवम जिसके पास एक्स क्रोमोसोम होता है, और यहाँ पे ओवम में एक्स क्रोमोसोम ही होता है, जब फर्टिलाइजेशन स्पर्म जो मेल गैमेट है और यहाँ पे जो स्पर्म है उसके पास एक्स क्रोमोसोम है, जब ओवम जिसके पास एक्स क्रोमोसोम है उसका फ्यूजन स्पर्म जिसके पास एक्स क्रोमोसोम है, जब इन दोनों के बीच में फर्टिलाइजेशन होगा तो उसे जायगोट बनेगा, और जायगोट जो है आगे चल के फीमेल चाइल्ड के डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक, तो यहाँ पे यानी कि
एक्स क्रोमोसोम जो ओवम, एक्स क्रोमोसोम ओवम में पाया जाता है, तो ओवम का जब फ्यूजन स्पर्म जिसमें एक्स क्रोमोसोम है, एक्स सेक्स क्रोमोसोम है, उसके बीच जब फर्टिलाइजेशन हुआ तो उससे जायगोट बना, और जायगोट जो आगे डेवलप होकर फीमेल चाइल्ड का डेवलपमेंट हुआ, जिसका जो सेक्स क्रोमोसोम का जो जीनोटाइप हुआ एक्स एक्स टाइप है। फिर जब ओवम का जिसके पास एक्स क्रोमोसोम है उसका फ्यूजन स्पर्म जिसके पास वाई क्रोमोसोम है, उन दोनों के बीच में जब फर्टिलाइजेशन होगा तो उससे जो चाइल्ड का डेवलपमेंट होगा वो मेल चाइल्ड का डेवलपमेंट होगा, और यहाँ पे जो मेल चाइल्ड होगा उसका जो जीनोटाइप होगा सेक्स क्रोमोसोम का वह एक्स वाई टाइप होगा। तो ऊपर जो हम जो भी थ्योरी पढ़े उससे क्लियर है कि चाइल्ड के सेक्स के लिए मेल जो है, यानी कि मेल का जो स्पर्म है वही रिस्पॉन्सिबल होता है कि चाइल्ड का सेक्स मेल होगा या फीमेल होगा। Thus, it is clear that the genetic makeup of the sperm, स्पर्म का जो जेनेटिक मेकअप है वही डिटरमाइन करता है चाइल्ड का सेक्स, क्योंकि स्पर्म के पास दो तरह के सेक्स क्रोमोसोम होते हैं, एक और स्पर्म के पास हो सकता है कि एक्स क्रोमोसोम हो और हो सकता है कि वाई क्रोमोसोम हो। इस स्पर्म के पास जो है एक्स क्रोमोसोम भी हो सकता है या वाई क्रोमोसोम भी हो सकता है, और जबकि ओवम के पास एक ही टाइप के सेक्स क्रोमोसोम होता है, एक्स क्रोमोसोम होता है। तो जब ओवम के साथ जब वाई क्रोमोसोम वाला स्पर्म का फ्यूजन होगा तो मेल चाइल्ड का डेवलपमेंट होगा, और जब ओवम का जब एक्स क्रोमोसोम वाले स्पर्म के साथ फ्यूजन होगा तो उससे फीमेल चाइल्ड का डेवलपमेंट होगा। It is also clear that each pregnancy has always 50% chances of producing either a boy या a girl। तो इससे भी ये क्लियर हो रहा है कि स्पर्म का जब प्रोडक्शन होता है तो वहाँ पे 50% चांस होता है कि गामेट्स में एक्स क्रोमोसोम हो सकता है और 50% वाई क्रोमोसोम हो सकता है। इसलिए जब प्रत्येक प्रेगनेंसी में 50% चांस होता है कि वह बॉय भी हो सकता है और गर्ल भी हो सकता है। अब हम कुछ स्पेशल केस को पढ़ेंगे कि जैसे कुछ स्पेशल केसेस है जहाँ पे एक्स वाई फीमेल होता है और एक्स एक्स मेल होता है, जबकि नॉर्मल कंडीशन में एक्स वाई क्या होता है, मेल होता है। जबकि कुछ स्पेशल केसेस है वहाँ पे आप देखेंगे कि एक्स वाई फीमेल भी होता है और एक्स एक्स मेल भी होता है। यह कैसे होता है इसको हम लोग अच्छे से समझते हैं। अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। हमने पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि SRY जीन जो होता है वह वाई क्रोमोसोम पे पाया जाता है और यह जो है मेल सेक्सुअल डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो नॉर्मल केस में एक मेल में एक एक्स क्रोमोसोम होता है और एक वाई क्रोमोसोम होता है, और वाई क्रोमोसोम पे SRY जीन पाया जाता है जो मेल सेक्सुअल डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। जब ये SRY जीन अगर वाई क्रोमोसोम पे एब्सेंट हो तो क्या होता है कि जब यहाँ पे आप देखेंगे कि SRY जीन इज एब्सेंट ऑन वाई क्रोमोसोम, तो यहाँ पे जो SRY जीन जो है यहाँ पे यह एब्सेंट है। तो एब्सेंट होने से यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे एब्सेंट है, जिसके वजह से यहाँ पे जो मेल होना चाहिए था वह मेल ना होके यहाँ पे XY फीमेल का डेवलपमेंट होता है। और क्योंकि यहाँ पे जो वाई क्रोमोसोम का जो डोमिनेंट इफेक्ट होता है SRY जीन की वजह से, जिससे मेल सेक्स का डेवलपमेंट होता है, वह तो एब्सेंट है, जिसके वजह से यहाँ पे XY फीमेल का डेवलपमेंट होता है। वहीं जब दूसरा स्पेशल केस देखेंगे तो यहाँ पे जो XX नॉर्मली क्या होता है, फीमेल होता है, बट यहाँ पे XX मेल है। तो यहाँ पे क्या है कि जो SRY जीन है वह एक एक्स क्रोमोसोम पे इंसर्ट हो गया है। तो इंसर्ट होने से यहाँ पे क्या हुआ है कि SRY जीन का यहाँ पे इफेक्ट दिखेगा, और यहाँ पे इफेक्ट दिखेगा यानी कि यहाँ पे मेल सेक्सुअल कैरेक्टर का डेवलपमेंट होगा, और जिसके वजह से SRY जीन के प्रेजेंट होने की वजह से एक्स क्रोमोसोम पे यह इसमें मेल सेक्स का डेवलपमेंट होगा और यह यहाँ पे XX मेल का डेवलपमेंट होगा।